अब हम बात करेंगे ओ नाम वालों की, जिनका नाम जो है ओ से शुरू होता है। इंग्लिश के वर्ड ओ से शुरू होता है। इनकी बचपन, जवानी और बुढ़ापा कैसा जाता है और इनकी जीवन यात्रा कैसी होती है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि बहुत ही रेयर पर्सनैलिटी होती है और बाकी दुनिया से काफ़ी अलग होते हैं। बहुत कम लोगों के नाम ओ से शुरू होते हैं। ये एक जनसंख्या का काफ़ी कम हिस्सा, कम लोग बाग हैं। मैं इनको रेयर वाली कैटेगरी में डालता हूँ कि जो है जिनमें ओ नाम के जो लोग बाग हैं वो बहुत ही कम होंगे। ओके, और हम ये जानते हुए भी कि हमको इस पे इतने ज़्यादा व्यूज़ या इतने ज़्यादा देखने वाले नहीं मिलेंगे, फिर भी क्योंकि हम समर्पित हैं तो हम जो है ये वीडियो अवश्य बनाएंगे और उतनी लेंथ का बनाएंगे। ओके, इसमें कोई भी कंजूसी या कोई भी जो है कमी हम नहीं छोड़ेंगे अपनी तरफ से। तो जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है इनके लिए कि बहुत ही रेयर पर्सनैलिटी होते हैं और बाकी दुनिया से काफ़ी अलग। लाइफ हर कदम पर इनका टेस्ट करती है। प्रमुख बातें जो मैंने लिखी हैं आपके लिए वो ये है कि हर परिस्थिति, हर विपरीत परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते हैं आप। एक अलग ही नज़रिया है आपका और चेहरे पर सख्त भाव और अंदर से कोमल हृदय। कई देशों की यात्रा करते हैं और संबंधों में काफ़ी उदार होते हैं। हम इसके बारे में बात करते हैं, शुरू करते हैं हम, जो हमारा एक अपना एक स्टाइल है कि भाई जो फेमस जो लोग बाग हैं बॉलीवुड के अंदर वो ओ नाम के कितने लोग बाग हैं। तो भाई एक ओम प्रकाश हुए हैं। ओके, ओम प्रकाश जो पुराने एक्टर थे। एक ओमपुरी हुए हैं, एक ओमी वैद्या हुए हैं जिनको आपने 3 इडियट्स में देखा है। एक ओम शिवपुरी हुए हैं। ये 4 लोग बाग बॉलीवुड में मेल्स में मिलते हैं, मेल एक्टर्स में। और जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं उसमें तो बहुत ही कम नाम है। एक नाम आता है ओविया हेलन का, जिनको मैं जानता नहीं कि इन्होंने जो है कौन सी मूवी में काम किया है, बट इन्होंने ये लिखा है कि यहाँ पर इन्होंने जो है काफ़ी तरह के मतलब बॉलीवुड की मूवीज़ में काम किया है। और ये लिखा है कि शायद काफ़ी सारी मूवीज़ में काम किया है। मतलब इन्होंने जो है तमिल, हिंदी, ये इश्क, सरफिरा, इस तरह की मूवीज़ में काम किया। काफ़ी साउथ में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रही हैं ये एक्ट्रेस। चलो कोई नहीं, एक तो मिली कम से कम जिनका नाम ओ से शुरू होता है। इनका नाम ओविया हेलन है। ओके, बाकी के जो दुनिया भर में जो फेमस लोग बाग हैं उनमें कौन कौन से लोग बाग हैं जिनका नाम ओ से शुरू होता है, तो हालांकि ढूंढने पर ये भी मिलेंगे, जिसमें एक हैं ऑरलैंडो ब्लूम जो कि एक्टर हैं। एक ओजे सिम्पसन है जो काफ़ी फेमस हुए किसी और कारणों की वजह से, बहुत ही नेगेटिव कारणों की वजह से, फुटबॉल प्लेयर थे। ओजी ऑसबर्न है जो कि ब्रिटिश हैं। ओफ्रा विनफ्रे हैं जो कि मीडिया प्रोपराइटर हैं, मीडिया प्रेजेंटर हैं और काफ़ी जाना माना नाम है। और एक और राइटर हैं जो बहुत ही फेमस हुए हैं अपने जीवन में, उनका नाम है ऑस्कर विल्डे, जिनको एक प्ले राइट की तौर पे जाना जाता है, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। इनमें से उनका एक कथन ये भी है, बैड आर्टिस्ट्स अप्रिशिएट ईच अदर्स वर्क, यानी कि जो ख़राब आर्टिस्ट होते हैं वो एक दूसरे के काम की तारीफ़ करते हैं, ये इनका कहना है। ओवेन विल्सन जो एक एक्टर हैं वो भी इसी में है। ऑर्सन वेल्स हैं, एक एक्टर एंड डायरेक्टर हैं, वो भी इसी कैटेगरी में, वो भी, उनके भी नाम ओ से शुरू होते हैं। ओके जी। और इसमें ऑटो वॉन बिस्मार्क हैं जो जर्मन स्टेटमेंट रहे हैं। ओवेन हार्ट हैं जो कि फुटबॉल रेसलर हैं। ओमर शरीफ हैं जो कि एक्टर रहे हैं, जिनको आपने काफ़ी सारी मूवीज़ में देखा होगा। ओलिवर स्टोन हैं जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, बहुत ही फेमस हैं अपने टाइम में। और भी इसमें ओलिवर प्लेट हैं, ओडेटे हैं, ओलिवर नॉर्थ हैं, शायद इतना आप इनको नहीं जानते होंगे। और भी लोग बाग हैं इसमें, काफ़ी सारे लोग बाग हैं। जस्ट अ मोमेंट। ओ हेनरी हैं, एक राइटर हैं जिनके स्टोरी पर लुटेरा पिक्चर बनी थी, जिसमें रणवीर सिंह थे, जिसमें जो गिफ्ट ऑफ मैगी नाम की जो एक स्टोरी थी वो इन्होंने लिखी थी उसमें। और भी यहाँ पर ओमर अल बशीर हैं जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं सूडान के। ओलेगुन ओबासांजो एक हैं जो प्रेसिडेंट रहे हैं नाइजीरिया के। तो इन पे हम वापस चलते हैं अपनी लिस्ट पर। ओमर खयाम भी हैं जो कि मैथमेटिशियन थे, जो कि राइटर भी थे और मैथमेटिशियन भी थे।
तो बहुत सारे लोग हमको इस लिस्ट में मिले हैं, बट इंडियंस में ये नाम इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। हालांकि ओमी, ओमकार, ओके, ओजस्विता, ये नाम जो है काफ़ी ज़्यादा हमको इंडियन उसमें मिलते हैं कि भाई इनके जो नाम हैं वो हिंदू नाम ये मिलते हैं, या जो इंडियन नेम है वो मिलते हैं। ओमार मिलेगा हमको, ओजस्विता मिलेगा हमको, और भी पता नहीं होते होंगे बट वेरी रेयर। सो शुरू करते हैं हम इनके नाम का गुणधर्म से कि भैया किस प्रकार से इनका जीवन चलेगा। तो ओ नाम के जो लोग वाग हैं वो एक्सट्रीमली फोकस्ड मिलेंगे। जैसे ओफ्रा विनफ्रे, उन्होंने अपनी डिसेबिलिटीज़ के बावजूद भी वो एक मुकाम पर पहुंची, और वो एक एग्जांपल दी जाती हैं कि जो हार्ड वर्क जो है वो आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है लाइफ में। कभी भी ये हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटते, और बहुत ही ज़्यादा हाई एकदम अपने जो मतलब स्टैंडर्ड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हाई रख के मान के चलते हैं, और बेंचमार्क जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर सेटअप करते हैं। बार जो है, जो मतलब अकम्पलिशमेंट की बार है, उसको बहुत ज़्यादा ऊपर सेटअप करेंगे और उसको अचीव भी करते हैं, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और इनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसको ये अचीव नहीं कर सकते। दैट्स हाउ दीज पीपल गवर्न। ओके, एक्सट्रीमली फोकस्ड एंड वेरी हाई मॉरल्स, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है, और अपने जो भी जिस चीज़ पे भरोसा करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा तरीके से भरोसा करते हैं। हाई वैल्यूज़ होती हैं, पूरा का पूरा रिगार्ड करते हैं लॉज एंड रूल्स की तरफ, और भगवान के बहुत अच्छे भक्त भी माने गए हैं, ये भगवान के बहुत ज़्यादा करीब भी होते हैं। लेकिन जैसे कि जो है इनकी लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती है, जैसे जैसे ओल वालों की लाइफ आगे बढ़ती है, लाइफ इनको टेस्ट भी करना शुरू कर देती है। ज़िंदगी में ये हर तरीके से टेस्ट किए जाते हैं, और ये हर एक मामले में झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हर एक मामले में चाहते हैं कि इनको सच बिल्कुल सच बिल्कुल सामने मिले। और अगर आप महिला हैं, ओ नाम की महिला हैं, तो थोड़ा सा आपको ड्रामा भी पसंद होगा। ओके, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी होगी, लेकिन आप ऐसे पार्टनर चाहते हैं जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को दिशा भी दे सकें, और जो है बर्दाश्त भी कर सकें, या मतलब उनको बियर भी कर सकें, और उनको अंडरस्टैंडिंग भी कर सकें। ओके, अंडरस्टैंड भी कर सकें। पीपल जो ओ नाम के जो लोग वाग हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं। कई बार जो है उनमें जेलसीज भी आती हैं उनके कैरेक्टर के अंदर में। ठीक है जी, लेकिन पेशेंस अच्छा खासा होगा, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आपके साथ रहेगी। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं, और अपने जो है अपने एक धीमे धीमे समाज भी अपना बिल्ड करते हैं। ओके, और चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे जो है नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन ये हमेशा कभी भी अपने प्रिंसिपल, कभी भी अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटते हैं। ओके, बहुत ही ज़्यादा मेथोडिकल हैं, जिनको जो है हर एक लॉ एंड ऑर्डर का पूरा रिस्पेक्ट करते हैं। बस इनकी पर्सनैलिटी में नेगेटिव जो है वो थोड़ा सा जेलसी है, और थोड़ी सी किसी के साथ में थोड़ा सा ये है कि 36 का आंकड़ा भी बन जाता है किसी ना किसी के साथ में, तो उससे थोड़ा सा बचना होगा। बाकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम बात करते हैं इनका बचपन, जवानी और बुढ़ापा कैसा जाता है। तो बचपन में ओ नाम का जो बच्चा है वो भी एक तरीके से संघर्षमय जीवन से ही ऊपर उठता है। ओके, और जैसे जैसे जवान होते चले जाते हैं वैसे वैसे इनके लाइफ और इनके लिए कठिन होती चली जाती है। बहुत ही रेयर पर्सनैलिटी होते हैं, और बाकी दुनिया से काफ़ी अलग होते हैं। इनका सोचने का स्टाइल अलग होता है। दे अचीव समथिंग, और अगर इनको रोना भी होगा तो ये बिल्कुल अकेले में जाके रोएंगे। लाइफ इनको हर कदम पर टेस्ट करेगी, लेकिन कभी इनके चेहरे पर आप कोई एक शिकन नहीं देखोगे। ये हमेशा लाइफ के हर टेस्ट को मुस्कुराते हुए और हंसते हुए बिल्कुल उससे पार निकलते हैं। हर विपरीत परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते हैं। यकीन मानिए, ओ वाले लोगों को जीवन की शुरुआत बड़े ही निगेटिव तौर पे मिलती है, बहुत ही अजीब तौर पे मिलती है, जहाँ पर हर तरफ संघर्ष है, हर तरफ कुछ ना कुछ किसी न किसी चीज़ से लड़ना है, और सर्वाइवल का जो टेस्ट है वो रोज़ होना है, रोज़ किसी न किसी परिस्थिति से निकटना है। लेकिन ये एक तरीके से ट्राइड एंड टेस्टेड मतलब मेथड्स बिल्कुल अपना लेते हैं लाइफ में, जिनकी वजह से हर विपरीत परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते हैं।
इनके चेहरे पर सख्त भाव होंगे, एकदम बिल्कुल चेहरा एकदम सख्त लगेगा आपको, लेकिन अंदर से एकदम कोमल हृदय होगा। बहुत सारे देशों की यात्रा करते हैं और बहुत जगहों से इनको सम्मान मिलता है जैसे जैसे ये बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होते हैं। बचपन संघर्ष में, जवानी अचीवमेंट में गुजारते हैं और बुढ़ापा जो है एक तरीके से बहुत सारे देशों की यात्रा करते हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ में एक और नेगेटिव या एक और मैं बोलूँगा एक और एस्पेक्ट भी है कि बहुत सारे संबंधों से होते हुए गुजरते हैं ये। ओके, कोई भी किसी भी एक संबंध का टिकना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होगी इनकी लाइफ में। संबंधों में बहुत ज़्यादा उदार होते हैं, सामने वाले को स्पेस देते हैं, लेकिन अगर सामने वाला ही अगर कुछ मतलब अजीब सा हो तो फिर ये कुछ खास उसमें उसको बर्दाश्त करने की स्थिति में होते नहीं हैं। सो दिस इज़ हाउ ओ नाम के जो लोग बाग हैं वो इस तरह का जीवन जीते हैं। जाने से पहले कहना चाहता हूँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।